नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं कि मुकेश सहनी का एनडीए में शामिल होना क्या अब तय हो गया है, क्योंकि खबरें ये है कि मुकेश सहनी दिल्ली जा रहे हैं और आज शाम वह बीजेपी के टॉप लीडरशिप से मिलेंगे। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात हो सकती है और चिराग पासवान को कैसे एनडीए में शामिल किया जाए, इसका फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है। चिराग पासवान आज साहिबगंज में रैली को संबोधित कर रहे थे और मोदी के रूठे हुए अनुमान कह रहे थे कि मेरा गठबंधन बिहार के जनता के साथ है, मेरा समर्पण बिहार के जनता के साथ है। चिराग पासवान नाराज तो है एनडीए में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्हें मनपसंद सीटें नहीं मिल रही है और जितने सीटों को वह डिमांड कर रहे हैं उतना नहीं मिल रहा है। तो क्या चिराग के फैक्टर से निपटने के लिए मुकेश सहनी को एनडीए में लाने का प्लान बीजेपी ने तैयार कर लिया है? बीजेपी किसी भी कीमत पर 370 लोकसभा सीट जीतना चाहती है। इसके लिए बीजेपी पूरे देश भर में जिस भी नेता में उसे संभावना दिखता है वे अपने पार्टी में ले लेती है और बिहार में 40 के 40 सीट जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। कल पालीगंज आए थे गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने फिर कहा 40 की 40 सीट एनडीए मोदी जी को आप दीजिए। तो क्या मुकेश सहनी की वापसी का प्लान तय हो रहा है और मुकेश सहनी एनडीए में आ रहे हैं तो किन शर्तों के साथ आएंगे? कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को 1 से 2 लोकसभा की सीट मिल सकती है और अगर मुकेश सहनी आते हैं तो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट तय मान के चलिए कि एनडीए के तरफ से मुकेश सहनी लड़ेंगे। मुकेश सहनी के लिए भी ये चुनाव जो 2024 का है वे उनके सियासी वजूद का है, उनके सियासी अस्तित्व का है, क्योंकि 2019 और 2020 का चुनाव मुकेश सहनी लड़े थे, हार गए थे। हालांकि 2022 के बोचहा विधानसभा में जब उपचुनाव हुआ था तब मुकेश सहनी अकेले चुनाव लड़े थे और अपनी ताकत को दिखाया था। करीब 25 से 30 हजार वोट उन्होंने बोचहा विधानसभा सीट पर पा लिया था। अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहे हैं, लगातार अति पिछड़ों में वे एक तरीके से कह सकते हैं अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मल्लाह के स्थापित नेता के रूप में वो जरूर उभर कर सामने आए हैं, लेकिन सवाल यही है क्या मुकेश सहनी का जो वापसी एनडीए में हो रहा है तो शर्तें क्या होंगी? क्या निषाद आरक्षण जिसको लेकर वो घूमे थे रथ लेकर पूरे बिहार में, झारखंड यूपी में वो कुछ जगहों पर गए थे, गंगा जल से लोगों को कस्में दिलाई जा रही थी, तो क्या निषाद आरक्षण पर बीजेपी से कोई बात उन्हें बनी है? क्या बीजेपी से कोई उन्हें ठोस आश्वासन, कोई मजबूत आश्वासन, कोई भरोसा मिला है या फिर मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के अलावा कोई और लोकसभा सीट उन्हें मिलने जा रहा है? सनद रहे कि 2019 में 3 लोकसभा सीटों पर मुकेश सहनी ने अपनी किस्मत उनकी पार्टी ने आजमाया था, जिसमें एक मुजफ्फरपुर भी था, लेकिन तीनों सीटों से बिहार का सामना करना पड़ा था। नजर बनी रहेगी मुकेश सहनी का दिल्ली दौरा पर।